देश भर में लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन का प्रयास चल रहा है, परंतु आज तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि स्कूल स्तर के ऊपर थिएटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सके ताकि भारतीय प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके ताकि वह बच्चों की पहुंच में आए। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी, जो कि चंडीगढ़ में पिछले 44 वर्षों से काम कर रही है, और इस बार सुदेश शर्मा जी की अगुवाई में टीम बनी, उन्होंने इस थिएटर इन एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट करने का बीड़ा उठाया। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लगभग 45 लोगों ने इस बात के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें से 22 लोगों को सेलेक्ट किया गया। उन 22 थिएटर एक्सपर्ट्स ने चंडीगढ़ के 22 सरकारी स्कूलों में जाके लगभग 600 विद्यार्थियों को साथ लेकर के 22 नाटक तैयार किए। मैंने हिंदी सब्जेक्ट चूज किया। हमने हिंदी सब्जेक्ट इसलिए चूज किया क्योंकि जब हमने ये कहानी पढ़ी अकबरी लोटा, तो इसमें मुझे बहुत स्कोप दिखा। पहला स्कोप हमें ये दिखा कि हम कम से कम इसमें 30 से 35 बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 30 से 35 बच्चे हम यूज़ कर सकते हैं इस कहानी के लिए। और इसमें वर्क स्कोप बहुत था, मतलब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये डिलीवर हो सकती थी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि हम ये अकबरी लोटे को ही आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा चैलेंज था और जो हमारी लिमिटेशन थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि हमें चैप्टर से बाहर नहीं जाना। जो भी हम बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं, वो हमें इर्द गिर्द ही रखनी है, चैप्टर के अराउंड ही रखने, उससे बाहर नहीं जाना। सबसे बड़ा चैलेंज भी ये था और सबसे बड़ी लिमिटेशंस भी यही थी। वर्कशॉप से पहले की बात करें अगर, जैसे जब मैं स्टार्टिंग के डेज़ में गया तो बच्चे बड़े ही मतलब ओवर एनर्जी के थे। जैसे कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, उनको समेटना बहुत बड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग के दिनों में। बट जैसे जैसे वर्कशॉप चलती रही, हमने मतलब एक्सरसाइजेस की बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के कैरेक्टराइजेशन पे काम किया, बच्चों के डायलॉग डिलीवरी पे काम किया, उनकी मतलब इमेजिनेशन पे काम किया। जो बच्चे मतलब इंट्रोवर्ट थे वो अब बच्चे खुल के सामने आने लगे। और वर्कशॉप के बाद मतलब जैसे जैसे हम नाटक की तरफ बढ़ने लगे, वो इतने ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए नाटक में कि अब मतलब हर चीज़ मतलब उनके दिमाग में ये चल रही, सर हम ऐसे कर सकते हैं, सर ये डायलॉग हम ऐसे बोल सकते हैं, या सर मैं इसको अगर मैं ऐसे चल के बोलूँगा तो कैसा रहेगा। मतलब वो इतने ज़्यादा सीरियस हो गए। टीचर्स ने फीडबैक भी दिया, तो जो सबसे बड़ा फीडबैक था वो ये था कि टीचर्स ने मुझसे कहा कि सर ऐसा क्या कर दिया आपने कि बच्चे मतलब आजकल इतने सीरियस हो गए क्लास में। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो मैम ने बोला कि सर अब मतलब बच्चे जो मतलब पहले शरारतें करते थे वो अब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, मतलब चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं और मतलब सवाल जवाब करते हैं चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर से बाहर नहीं, चैप्टर से रिलेटेड। तो कुछ बच्चे जो शरारती थे वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हो गए क्लास में, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए पढ़ाई को लेके। तो सबसे बड़ा फीडबैक तो जो था वो मुझे ये मिला टीचर्स से, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। बाकी टीचर्स भी अब मुझे कहने लगे क्लास में कि अब मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और अब कोई भी टीचर्स आके अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं इजीली उसका जवाब दे देती हूँ। अब मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और टीचर्स भी मेरी क्लासेस में प्रे करते हैं कि इस बच्चे ने कितने अच्छे से इम्प्रूवमेंट करी है। सबसे पहले मेरी जो है वो कंसंट्रेशन बिल्ड हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, रीडिंग स्किल्स हो रही हैं अच्छे से, राइट सब अच्छा से हो रहा है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। अब जो शैतानी करते थे हम वो भी थोड़ी सी कम हो गई। अगर ये चैप्टर मेरे पेपर में आया तो मैं 90 से ऊपर ला सकती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ आ गया है।
लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि काशी के ठठेरी बाजार में उनका एक मकान था और मकान के साथ साथ नीचे की 2 दुकानों से करीब करीब 100 रुपए महीने का किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन 250 रुपए 250 रुपए 250 रुपए तो उन्होंने एक साथ अपनी जिंदगी में नहीं देखे। एक दिन उनकी पत्नी ने अचानक से 250 रुपए की मांग पेश की। अजी सुनते हो? हे प्रभु, क्या करूं मैं इस आदमी का? जब देखो मगरमच्छ की तरह लेटा रहता है। अरे ओ मगरमच्छ, कौन है? अजी जी मैं आपकी समझदार पत्नी। जी मैं तो आपसे ये कह रही थी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। और आप आज रात को खाने में क्या खाएंगे? ज्यादा ना मस्के लगाने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बोलो क्या काम है? वो मुझे ना आपसे छोटा सा काम था। वो अचानक से मुझे ना 250 रुपए की जरूरत पड़ गई। हाँ ले लेना। क्या कहा? 250 रुपए? इतना क्या सनसना गए? 250 रुपए ही मांगे, कोई जायदाद नहीं मांगी आपकी। हाँ जैसे जायदाद मांगती तो मैं दे ही देता। क्या कहा? अरे कुछ नहीं देवी, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था 250 रुपए की रकम थोड़ी कम नहीं लगती, कम से कम 2-3 हजार तो मांग लेती। ये ना ज्यादा घुमा फिरा के बात मुझसे मत कीजिए, सब समझती हूँ, आखिर पत्नी हूँ आपकी। हाँ इसी बात का तो रोना है बस। क्या कहा? अरे कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं। ज्यादा ना उछलो मत, अगर नहीं दे सकते ना तो साफ साफ कह दो। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने भैया से मांग लेती हूँ। क्या क्या क्या? भाई से मांगोगी? आधी हटो, 250 रुपए के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी? क्या है तुम भूल चुके हो, तुम लाला की पत्नी हो, लाला की। अरे मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे ना इसी जिंदगी में चाहिए। हाँ इसी हफ्ते ले लेना। हफ्तों से आपका मतलब 7 दिन या 7 वर्षों से है? बस इसी हफ्ते के आखिरी दिन तुम मुझसे 250 रुपए ले लेना। अब खुश? सच्ची? हाँ सच्ची। जी चाय पियेंगे आप? हाँ बिना शक्कर वाली। ठीक है। छिपकली का इनकी 250 रुपए, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ताऊ में लाला जी ने अपनी धर्मपत्नी को 250 रुपए देने का वादा तो कर दिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। लेकिन कैसे? ये बात उन्हें अंधेरे अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि ये प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। अगर पैसों का प्रबंध नहीं कर पाए तो अपनी पत्नी के आगे क्या मुंह दिखलाएंगे? इसी चिंता के भय से लाला जी रुपयों का प्रबंध करने के लिए अपने 8 दोस्तों से उधार मांगने के लिए निकल पड़े। पढ़ी लिखी मेरे कदम फूट गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे कदम फूट गए मम्मी जी। सास कहे बहू झाड़ू लगा ली मम्मी जी, सास कहे बहू झाड़ू लगा ली मम्मी जी। जरा सा कूड़ा रह गया तो झाड़ू मारे मम्मी जी, जरा सा कूड़ा रह गया तो झाड़ू मारे मम्मी जी। सास कहे बहू कपड़े धोले मम्मी जी, सास कहे बहू कपड़े धोले मम्मी जी। जरा से गंदे रह गए तो थापी मारे मम्मी जी, जरा से गंदे रह गए तो थापी मारे मम्मी जी। सास कहे बहू पैर दबा दे मम्मी जी, सास कहे बहू पैर दबा दे मम्मी जी। पैर के बदले गर्दन दब गई सासू मर गई मम्मी जी, पैर के बदले गर्दन दब गई सासू मर गई मम्मी जी। अरे तुम्हारी सासू आ गई है। सासू माँ? अरे देखो तो जरा इन्हें, सासू माँ के पीठ पीछे तो ये बुराइयां करती है, और अब जैसे ही इन्होंने सासू माँ का नाम सुन लिया, इन्होंने तो घूंघट ही कर लिया। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, सास का नाम सुनते तेरा तो अलग बार आ गया था पागल सी। देख ले जो, अगर आज के बाद तूने ऐसा मजाक किया मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ये सब छोड़, ये बता मोहल्ले की कोई खबर लाई है या नहीं, या फिर आज भी खाली हाथ ही आ गई? लाई हूँ है सच्ची? हाँ ये खबर लाला झाऊलाल के घर की है। बता
वैसे दुकान कैसी चल रही है? भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है जी। वो मुझे आपसे 250 रुपए की जरूरत थी। 250 रुपए? आपको 250 रुपए चाहिए? पापा नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। अजीब आदमी है, इतना धीरे कोई बोलता है? हे प्रभु, कहाँ से लाऊंगा 250 रुपए? कहीं से प्रबंध कीजिए। मैडम आपकी प्लेट पूरी होगी। कितने में भैया? 6 रुपए। ये लो भैया। एक केचप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन जब 4 दिन यूं ही बीत गए और लाला जी के पैसों का प्रबंध नहीं हो सका, तब लाला जी की चिंता और बढ़ने लगी। और 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद पंडित बिलवासी जी को अपनी विपदा सुनाई। लेकिन संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि उस समय पंडित बिलवासी जी भी बिल्कुल हारी थे। पंडित जी! अरे कौन है भाई? दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। पंडित जी! अरे कहा ना दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। पंडित जी सुनिए तो। अरे कौन है भाई? सुनता नहीं दरवाजा खुला। अरे लाला जी मेरे यार। और पंडित जी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आइए आइए। अरे छोटू जी आया। जी अरे लाला जी के लिए कुछ खाने के लिए पीने के लिए तो लेके आओ। जी और बताइए लाला जी, ठीक है सब? जी आप कैसे हैं पंडित जी? खाएंगे या पिएंगे? पीऊंगा। जी मैं तो ठीक हूँ। भाभी जी कैसी है? सब ठीक है। और भाभी जी कैसी हैं? आप ठंडा पिएंगे कि गरम पिएंगे? ठंडा पीऊंगा। जी और बताइए सब ठीक? हाँ जी पंडित जी, वो मुझे ना आपसे क्या मीठा पिएंगे कि फीका पिएंगे? मीठा पीऊंगा। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मेरी जो घर में चीनी खत्म है। भाई सादा पानी है? जी वही ले आ। जी क्या किया भाभी जी ने? जी मेरी पत्नी है ना, उस घर में जी पर घर में पानी ठंडा नहीं है। अरे मेरे बाप, जो लाना वो लेके आना। जी 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 मैं कह रहा था कि अरे जा। और बताइए लाला जी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं पंडित जी, मेरी बीवी है ना, मेरी बीवी परेशान कर रखा है मुझे। है लाला जी, आपने तो मेरे दिल पे हाथ रख दिया। यहाँ पर भी यही हाल है। मेरी बीवी ना, मेरी बीवी, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर के सारे काम मुझसे करवाती है। अरे ओ बिलवासी के बच्चे, जब देखो तो खड़ा रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। घर के इतने सारे काम पड़े, कौन करेगा? मैं, यही है मेरी पत्नी, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहा था ना घर के सारे बर्तन चमक जाने चाहिए। लाला जी नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। और भाभी कैसी है? सब ठीक है। अरे भगवान, छोटू को पानी लाने के लिए कहा था, देख ले जरा। भिजवाती हूँ। और बताइए सब ठीक? क्या बताऊं पंडित जी, मेरी बीवी है ना, परेशान कर रखा है मुझे। है लाला जी, आपकी पत्नी भी आपसे घर का सारा काम करवाती है? अरे नहीं पंडित जी, मेरी परेशानी कुछ और है। अच्छा बताइए। मेरी बीवी है ना, उसने मुझसे 250 रुपए मांग लिए हैं। 250 रुपए? इतनी बड़ी रकम? वही तो पंडित जी, मेरी महीने की तनख्वाह 100 रुपए। अब मैं उसे 250 रुपए कहाँ से ला के दूं? अगर आप कोई मदद कर सके तो। माफ करिएगा लाला जी, मेरे पास तो खुद नहीं है, पर कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ लाला जी, आपने काम करिए, आप अभी अपने घर जाइए। मैं ना कल शाम तक आपके घर पे पैसे लेके पहुंचता हूँ। पक्का ना पंडित जी? पक्का। धन्यवाद पंडित जी, जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ आप हमेशा मेरा साथ देते कोई हैं। बात नहीं। लाला जी पानी। जी ये तो गरम है। मैंने कहा था ना कि पानी ठंडा नहीं है। अरे माफ करिएगा लाला जी, ये ना टूट सा दिमाग से। कोई बात नहीं पंडित जी, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ जी जी जरूर। धन्यवाद पंडित जी। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपया तो गिनकर देने हैं, यहाँ पे सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये बात सच है कि कल पैसे ना मिलने पर उनकी पत्नी उन्हें दामन फांसी ना करके जरा सा हंस देगी, पर वो हंसी कैसी होगी? ये बात सोच सोच के लाला जी के मन में मरोड़
मेरी तनख्वाह बढ़ जाती है तो मैं ऐसी तारीफ रोज क्या करूंगा। चल बड़ा है तारीफ करने वाला, आप आगे बताइए। जनाब ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। संसार भर के सन 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हाथ कर भागा था। सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अफसर पर उसके प्यास के कारण जान निकल रही थी, जान। एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर जान बचाई। इसी लोटे से अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे लोटा ले लिया। इसके बदले 10 सोने के लोटे प्रदान किए। 10 सोने के ये लोटा बादशाह अकबर को बहुत प्रिय था। ये शाही घराने में रखा हुआ था। उसके बाद लापता हो गया। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कहां से आ गया। मेरे पास ये लोटा इस आदमी के पास कहां से आ गया। म्यूजियम वाले को पता चल जाए तो इसका फैंसी दाम लेके चल देंगे। फैंसी दाम। पर आप क्या करेंगे इस लोटे का? मुझे तो पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का शौक है। वो तो मुझे भी है। जब मेरे ऊपर लोटा गिर रहा था ना तब मैं दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। जो भी हो इस लोटे में तो हक मेरा ही है। ओए हमारे साहब का हक है। अच्छा बताइए तो ना कैसा हक है। भाई लोग और बहनों ये बताइए इस लोटे ने किसका पैर तोड़ा? मेरा है इनका? आपका। इस लोटे के पानी से किसने स्नान करा? मैंने इन्होंने? आपने। इस लोटे ने किसके अंगूठे का भुट्टा बनाया? मेरे इनके? आपके। तो बस ये लोटा मेरा हुआ। ये सब बकवास है। आपको लोटा चाहिए ना लोटा तो दाम लगाइए दाम। जिसने ज्यादा दाम लगाया लोटा उसका। ठीक है आपने इसके 50 रुपए दिया ना तो मैं इस लोटे के 100 रुपए दे सकता हूँ। 100 रुपए। अच्छा तो ठीक है फिर मैं इसके 150 रुपए दे सकता हूँ। 150। बस 150 रुपए। तो मैं इस लोटे के 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए। साहब बढ़ा दीजिए पर मैं तेरी तनख्वाह में से काटूंगा तो फिर मैं इसके 250 रुपए दूंगा। 250 रुपए। जनाब अब ये लोटा मेरा हुआ ना। ऐसे कैसे हो गया आपका लोटा? तो मैं इस लोटे के 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए। जनाब ये लोटा आपका हुआ। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। लाला जी। जी जनाब। राजू जी साहब। जरा 500 रुपए तो देना। साहब पेटीएम में कैश। कैश लो लाला जी। पर भाई साहब रखिए लाला जी रखिए। अब तो मैं अपने देश खुशी खुशी जाऊंगा। खुशी खुशी। चल राजू। चलिए साहब। अब क्या है यहाँ पर मैं बूंदी मट्टी के प्रसाद बटला। देखा लाला जी मैं अपने बातों से कभी मुकरता नहीं हूँ। धन्यवाद पंडित जी। लेकिन पंडित जी एक सवाल था। मुझे पूछिए। आप तो कह रहे थे तुम्हें 250 रुपए थे नहीं तो तुम्हें 250 रुपए आए कहाँ से? ये सिर्फ मुझे पता है और मेरे प्रभु को पता है। आपको पता करना ना तो जाके मेरे प्रभु से पूछ लीजिए। अरे कहा धन्यवाद पंडित जी। कोई बात नहीं मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अरे सुनती हो कहाँ रह गई? आई नहीं हो सका ना पैसों का प्रबंध। मुझे पता था। खैर अब मैं अपने भैया से मांगूंगी। कोई जरूरत नहीं हमने भाई से मांगने की। 250 मांगे थे ना। लो पकड़ो 500 रुपए। जाओ ऐश करो। 500 रुपए। खैर वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी पर फिर भी। अच्छा सुनती हो जी एक कप चाय बना दो कड़क। बनाती हूँ। वो भी जल्दी। वैसे भाई लोग आप सब भी सोच रहे होंगे कि पंडित विलवासी जी के पास 250 रुपए तो थे नहीं। उनके पास 250 रुपए आए कहाँ से? यही ना आइए देखिए।
लाला जी भी खुश, उनकी पत्नी भी खुश और पंडित जी भी खुश। और ये खुशी दी किसने? अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा। जो दिखता है जैसा यारो वो वैसा नहीं है होता। अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा। अरे भैया कोई नहीं है इस घर में जो हो सिक्का खोटा। अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा। ओ भैया होगा जिसके पास कभी वो इज्जत ना है खोता। अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा। अरे भैया मार दो चौका छक्का जब भी मिलता है भाई मौका। अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा, अकबरी लोटा लोटा। ये हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे को तो लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जब मतलब ये स्टार्ट होना था बिल्कुल सिंपल लग रहे थे, बिल्कुल मतलब कोई इनकी फिनिशिंग नहीं थी, इनको एक्टिंग नाम का पता भी नहीं था। तो जब मैंने अनाउंसमेंट की कि सभी बच्चों के लिए ऑडिशन है प्ले के लिए, तो सारे बच्चे आए, बहुत बच्चे आए। उनमें से जो है हमने ये क्रीम जो है सिलेक्ट करी। मैंने क्योंकि जब बच्चा जब पढ़ाई लगातार सिलेबस करता है अपना जो भी उनकी क्लास का होता है, तो हम पर्टिकुलर उसी सिलेबस पे ही ध्यान रखते हैं। और स्कूल्स उसके डेली रूटीन यही होता है। अब रूटीन से हट के जब ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो पढ़ाई है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेली की रूटीन में थोड़ा बदलाव होता है। साथ में जब सभी बच्चे मिलकर इस तरह का कोई नाटक करते हैं तो उनके अंदर डिसिप्लिन की भावना, नैतिक गुण, मिलके काम करने की भावना, ये सब पैदा होती है और उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है। तो मेरे बच्चे में ये बदलाव मुझे देखने को मिले हैं। आगे से पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे। पढ़ाई पे तो असर नहीं पड़ा है वैसे, पर मुझे लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छा था सर, बहुत काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट टाइम था, मैं मुझे देखी हूँ ये सब, बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो प्रयास किया है, जो बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से उनको नाटक तैयार करवाए हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों को। पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ में उनको हेल्प करेगा। बच्चे कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, वो पायलट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, थिएटर उनको बहुत मदद करेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और एक सफल मंचन करने के लिए मैं स्कूल, उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को इस सफल प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश भर में काफ़ी लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके। यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।